तो गाइस मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को। सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करना। चैट बॉक्स में टाइप करिएगा सभी लोग फटाफट से, अगर मेरी आवाज आ रही है आप सब तक। यस मैम, ओके ओके। कैमरा ऑन कर दो भाई, सभी लोग कैमरा ऑन कर दो जिससे मैं भी आपको देख सकूं। राइट, सभी लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। वेरी नाइस। कितने अच्छे हो आप सब। हम 2 मिनट में कर रहे हैं, ओके ओके, नो इशू। आई थिंक हम काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है बट ऐसा नहीं है, 4 to 5 डेज पहले ही हमने मीटिंग किया था। फिर बीच में किसी मैम की हुई थी, आई थिंक सर की भी हुई थी। फिर आज मैंने किया है। और हो सके तो मैं कल या परसों से आपके लिए मॉर्निंग सेशन भी करूंगी। राइट, ओके ओके। एक बार अपने ग्रुप में फिर से मैसेज कर दो फटाफट से, एक मैसेज सभी लोग करो। मैं भी अपने ग्रुप में मैसेज ड्रॉप आउट कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ, आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी पर्सन चाहते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे टीम से भी अचीवर जाए इस मीटअप में, मेरे टीम से भी क्वालिफाई करके लोग जाए, ताकि मेरा भी एक नाम हो कि हाँ मैंने भी अपनी टीम से लोगों को लेकर आया क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई करा के, वरना ये होता है ना कि मीटअप में जाओ आप अकेले जाओ, फिर आपकी टीम से कोई ना हो, फिर ये पता चलता है यार इनकी टीम से 4 लोग आए, इनकी टीम से 5 लोग आए, बट मेरी टीम से कोई नहीं आया, तो थोड़ा बुरा सा लगता है ना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ इस मीटिंग में सभी को बुला के लेकर जो सच में मनाली जाना चाहते हैं, एक बार अपने ग्रुप में फटाफट से मैसेज कर दो। और आपके साथ में जितने भी न्यू पर्सन, न्यू मेंबर्स ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उनको भी आप कॉल करके इनवाइट कर दो। हो सके तो इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट भी लेके अपने ग्रुप में शेयर कर दो। बाकी मैं सेशन को कंटिन्यू कर दूँ, बाकी लोग धीरे धीरे आते ही रहेंगे, है ना। तो जैसा कि आज की टॉपिक क्या है सभी को पता है। आज की टॉपिक क्या है, सब लोग चैट बॉक्स में टाइप करना। आज की टॉपिक क्या है। आज की टॉपिक क्या है सभी लोग बताइएगा फटाफट से चैट बॉक्स में टॉपिक। हाउ टू क्वालिफाई मनाली ट्रिप। हाउ टू क्वालिफाई मनाली ट्रिप, ओके ओके। मतलब सभी को पता है ना, कि मनाली ट्रिप को क्वालिफाई कैसे करें। आज की हमारी जो टॉपिक है मनाली ट्रिप के ऊपर है, राइट। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, आप मनाली क्यों जाना चाहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आप मनाली क्यों जाना चाहते हो, कोई बताएगा। हम्म। क्योंकि पहली बात तो ये है ना, 70 to 80% यही सोच के बैठ जाते हैं यार, ठीक है 90,000 का टारगेट है, करके देखते हुआ तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। कभी खुद के पैसे से चले जाएंगे, लेकिन खुद के पैसे से कभी पॉसिबल नहीं होता। जब आप खुद अचीवमेंट करके जाते हो ना, तो उसकी वाइब भी अलग होती है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, आप मनाली जाना क्यों चाहते हो। सक्सेस अचीव करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, ओके। और और फटाफट से सब लोग बताना आप जाना क्यों चाहते हो, वो भी क्वालिफाई करके। चैट बॉक्स में टाइप करना सभी लोग फटाफट से। एक्सप्लोर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लाइफ चेंज करने के लिए, फॉर प्राउड मोमेंट फॉर फैमिली, ओके। और एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट करने के लिए, कंटेंट शूट करने के लिए, ओके। चलो किसी ने पॉइंट की बात बोली। पूरे फैमिली में कोई नहीं गया, सो आई वांट टू गो, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, अकेले तो नहीं भेजते पेरेंट्स लाइफ चेंज करने के लिए और एंजॉय के। वेरी नाइस। चलो मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आपको रीजन पता है कि हमें मनाली क्यों जाना है। तो मुझे ऐसा लगा था कि नहीं आपको पता ही नहीं, बस आपने पोस्टर देखा हाउ टू क्वालिफाई मनाली ट्रिप, मैम बता देंगी मनाली कैसे क्वालिफाई करना है, हम सुन लेंगे, नोट्स बना लेंगे, रख देंगे। लेकिन जब तक आपको रीजन नहीं पता होगा ना कि हमें क्यों जाना है, किस लिए जाना है ना, तब तक आप नहीं कर पाओगे। राइट। और यहाँ पे जितने भी लोगों को मैं देख रही हूँ, सबने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे। किसी ने ये बोला कि खुद की अचीवमेंट के लिए, फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए, कंटेंट शूट करने के लिए, सबने अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यूज रखे अपने, है ना। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में आपको ऐसा कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं करना है जिसको बैठ को आपको सोचना पड़े। सबसे पहली चीज है, मैं आपसे माइंडसेट की बातें करूंगी।
क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबने कहीं ना कहीं कमाने के लिए किया है। इवन मैंने भी अगर बिजनेस को स्टार्ट किया है तो कमाने के लिए किया है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए किया है, अपने लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करने के लिए की जो चीजें मैंने सोच रखी, इवन मेरे पेरेंट्स जो चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको हर मीटिंग्स में बोलती, इवन जिनका मेरे पास में कॉल आता है मैं उनको भी बोलती हूँ, कंसिस्टेंसी, दूसरा डिसिप्लिन। अगर आपने ये दो चीजें अपने अंदर लेके आ रही ना तो फिर आप कुछ भी हो जाए, आपके सामने कितने भी चैलेंजेस आ जाए, आपके सामने कितनी मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अब प्लेन मुझे आप स्क्रीन पे दिख रहे हो, आराध्या, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आप ऐसे सर हिला के बता सकते हो क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हो। अब प्लेन, आराध्या, क्लियर मैम, ओके ओके, ओके थैंक यू। राइट, मैंने आपको ये चीज बताया कि मैं इवन जो पर्सन मेरे पास में कॉल भी करते मैं उनको भी डिसिप्लिन। अगर आपने ये दो चीजें अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में अगर आपने ये चीजें एड ऑन कर ली, जैसे अपने टाइम टू टाइम आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एड ऑन करते हो, वैसे ये दो चीजें आपने एड ऑन कर ली ना, लिटरली बता रहे हो, आप जो चीजें सोच के रखे हो वो आप इजिली अचीव कर सकते हो। लाइफ में कोई भी चीजें अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होती है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ? चैट बॉक्स में टाइप करना कि लाइफ में कोई भी चीजें अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं यार नहीं हो पाएगा, बहुत हार्ड है, कैसे कर पाएंगे यार, 90,000 का टारगेट है, ऐसा बहुत सारे पर्सन बोलते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ लाइफ में कोई भी चीजें अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? मैम यू आर राइट। लेकिन ये चीजें पॉसिबल कैसे है? मैं बोल तो रही हूँ लाइफ में कोई भी चीजें अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन ये चीजें पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल तब होगा जब आप उस चीज को करने की सोचोगे। पॉसिबल तब होगा जब उस चीज पे आपका फोकस क्लियर होगा। पॉसिबल तब होगा जब उसके लिए आप हार्डवर्क करोगे और कंस्टेंट होगे। बैठ के सोचने से किसी को कुछ नहीं मिलता। चाहने को तो मैं भी चाहती हूँ यार, मेरे पास में घर आ जाए, गाड़ी आ जाए, पैसा आ जाए, इतना सारा पैसा आ जाए कि मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर पाऊँ जो चीजें मैंने सोच रखी हूँ। इवन मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रिप भी करना चाहती हूँ। चाहने से तो नहीं होगा ना, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे कमाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। राइट? सही बोल रही हूँ मैं? पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए सिंपल सा काम है, हमें काम करना पड़ेगा। हम बैठ के सोचेंगे, बैठ के चाहेंगे तो भाई चाहने से किसी को कुछ नहीं मिलता, इवन मुझे भी कभी कुछ नहीं मिलेगा। हम काम कर रहे हैं, हर दिन काम कर रहे हैं, तभी जाके आज मैं इनकम जनरेट कर पा रही हूँ। अगर मैंने 19,60,000 रुपए यहाँ से कमाए, इवन मेरा 2 मिलियन कंप्लीट होने वाला, तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। इसके लिए मैं दिन रात काम करती हूँ, उसके बाद क्लोजिंग करती हूँ, क्लोजिंग करके सेल्स निकालती हूँ, तब जाके मेरा इनकम होती है। अगर मैं भी आपकी तरह से बैठ के सोचूं ना तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता। राइट? तो इतना जान लो कि बिजनेस में कुछ भी हो, कोई भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती अगर आप इस चीज को ठान लो। अगर आप नोट्स और पेन लेके बैठो तो नोट डाउन जरूर करना। अब मैं बात करती हूँ टॉपिक पे, हाउ टू क्वालिफाई मनाली ट्रिप। है ना, आप अपने मनाली ट्रिप को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है क्वालिफाई करना। कोई, मेरी आवाज कट रही है? मेरी आवाज कट रही है आराध्या, डॉली? ऐसे करके आप बता सकते हो नो मैम, यस मैम, ऐसा करके, क्योंकि मुझे आप स्क्रीन पे दिख रहे हो। अपने नो मैम, ओके ओके, ओके थैंक यू सो मच। तो मैं आपको यही बता रही थी कि देखो कोई भी टारगेट अचीव करना बहुत हार्ड नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता। राइट? सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही थी कि आपको मनाली ट्रिप क्वालिफाई कैसे करना है। देखो सभी को पता है, इस मीटिंग में जितने भी लोगों, सभी को पता है कि नवंबर लास्ट तक हमारा मनाली ट्रिप का जो टारगेट है वो 90,000 है। और ये टारगेट हमारा कब से लाइव किया गया था? कब से लाइव किया गया था? हम्म, एक सेकेंड। आई थिंक इस टारगेट को हमारे लाइव किए हुए अगस्त से, सॉरी, जुलाई से स्टार्ट किया गया था, अगस्त बीत गया। राइट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर लास्ट तक का आपके पास में टाइम है। और टारगेट कितना है? 90,000। अब आप सोच रहे होगे, पहली बात तो देखो एक चीज बता रहे, अब आप सोच रहे हो कि यार 90,000 का टारगेट है, हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज है, आप हर एक चीज को ना प्लस पॉइंट में लेना स्टार्ट करो। अगर आप ये सोच बैठ के सोचो कि यार 90,000 का टारगेट है, कैसे अचीव कर पाएंगे, पहले ही अगर आप निगेटिव सोच लोगे ना तो 100% नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उसको आप प्लस पॉइंट में लोगे, यार इतनी अच्छी कंपनी है जो हमें कमाने के साथ साथ घुमाने के लिए भी ले जा रही है, क्योंकि देखो इस बिजनेस में पूरा का पूरा जो गेम होता है ना वो माइंडसेट का होता है। आप जो जैसा सोचोगे आपको वैसा मिलता चला जाएगा। मैं आपको बता दूं, जब टारगेट लाइव हुआ था ना,
टारगेट लाइव होते ही मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया था। ये नहीं था कि 90,000 कैसे करेंगे। ये सेट मतलब ये सेट हो गया था। सर ने एक ऑफर निकाला था कि जो भी पर्सन टॉप 10 अचीवर्स में आएंगे उनको कंपनी की तरफ से एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरे दिमाग में ये सेट हो गया था, चाहे टॉप 1 हो चाहे टॉप 2 डजेंट मैटर। लेकिन अभी मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, ओके ओके। ओके, जब जब मैं राइट। तो मैं आपको बता दूं, जब सर ने टारगेट लाइव किया था कि अगर जो भी पर्सन टॉप 10 में आएगा उनको कंपनी की तरफ से एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। मेरे दिमाग में ये नहीं सेट था कि 90,000 का टारगेट यार कब तक कंप्लीट होगा, कैसे कंप्लीट होगा, कुछ नहीं। बस इतना मेरे दिमाग में बैठ गया था कि कुछ भी हो जाए इशिता, तुमको टॉप 1 पे आना है, एनी हाउ एनी कंडीशन। ये मेरे दिमाग में सेट हो गया। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, इसके पहले भी मैं मिटअप मैंने क्वालिफाई किया था, टॉप फर्स्ट अचीवर बनी थी। इसके पहले भी मैंने किया था, टॉप फर्स्ट अचीवर बनी। इवन इस बार भी मैंने टॉप फर्स्ट पे अचीव किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि पूरा का पूरा जो गेम होता है वो हमारे माइंडसेट के ऊपर होता है। आप जैसा सोचोगे ना आपको वैसा मिलने लग जाएगा। आप कुछ मत करो, बैठ के सोचते रहो यार कुछ नहीं हो रहा है, कोई क्लोजिंग नहीं हो रही है, लोग मना कर देते हैं, पैकेज बाय नहीं करते हैं, पेमेंट करके छोड़ देते हैं, मास्टर क्लास का पेमेंट करके छोड़ देते हैं, डिटेल्स भेज के छोड़ देते हैं, कोई पेमेंट नहीं करता। लिटरली बता रही हूँ आपके साथ में वैसा ही होना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ये सोचो कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है, एनी हाउ एनी कंडीशन, लिटरली बता रही हूँ आपके साथ में वैसा होना भी स्टार्ट हो जाता है। किसको किसको नेचर पे बिलीव है? नेचर मतलब समझते हो? प्रकृति। किसको किसको नेचर पे बिलीव है? मी। ओके। मी मतलब सभी को है ना? सभी को नेचर पे बिलीव है। ओके 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 ओके। अब देखो, नेचर की मैं बात करूँ तो नेचर भी अपने हिसाब से सारी टाइम में सारी सारी चीजें करते हैं। गर्मी के टाइम पे वो आपको गर्मी देती है, हवा के टाइम पे आपको वो हवा देती है, बारिश के टाइम पे बारिश देती है, धूप के टाइम पे धूप देती है, ठंडी के टाइम पे ठंडी देती है। तो उसको अपना पता है कि हाँ मुझे कब क्या कैसे करना है। ठीक है। वो अपने आप के लेकर बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ मुझे कब कहाँ पे क्या करना है, कैसे अपने क्या बोलते हैं अपनी प्रकृति को अपने लोगों तक पहुंचाना है, फिर कैसे हमें लोगों को हवा प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, जो भी चीज है उसका पूरा तब क्लियर है। उसने अपना पूरा सेट कर रखा है। ऐसा नहीं कि वो ठंडी में गर्मी में देगा आपको। ऐसा तो नहीं होता। नवंबर में कभी गर्मी पड़ती है? नवंबर में कभी गर्मी पड़ती है? कभी नहीं पड़ती। नवंबर दिसंबर में ठंडी ही पड़ती है ना। क्यों? क्योंकि उसका पूरा सेट है। सेम उस तरीके से देखो, मैंने आपके नेचर की बातें इसलिए की क्योंकि देखो जो चीज आप प्रैक्टिकली जिस चीज को आप फील कर पा रहे हो ना, इसलिए मैं उसकी बातें करती हूँ। सेम उसी तरीके से इस बिजनेस में भी होता है। इस बिजनेस में सिंपल सा चीज है, मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आप ठान लो कि कुछ भी हो जाए मुझे 90,000 का टारगेट एनी हाउ एनी कंडीशन कंप्लीट करना, कुछ भी करके करना, लिटरली बता दो आप कर जाओगे। राइट। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सर ने टॉप 10 अचीवर्स का टारगेट्स निकाला था, कुछ वजह आपको टॉप 10 अचीवर्स में आना है। तो टॉप फर्स्ट अचीवर मैं बनी थी, सेकंड अचीवर खुशी बनी है, और थर्ड अचीवर पूनम। राइट। टॉप 3 निकल गया। अभी भी लास्ट 7 स्लॉट्स है, मतलब टॉप 10 में 7 सीट है। अब जो मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग में जितने भी पर्सन हो ना, ये मत सोच के बैठना यार इतने सारे लोग हैं हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। पूनम, मैं आपको बता दूं मेरी टीम से, उन्होंने अभी रिसेंटली में बिजनेस स्टार्ट किया, उसको महीने भी नहीं हुआ उसने टॉप 3 में आ गई। और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से स्टार्ट किए होंगे। क्या उसने सोचा था मेरे से हो पाएगा? बट उसका विजन क्लियर था कि जब मैम बोल रही है तो हम कर सकते हैं। मैंने उसको हमेशा एक ही लाइन बोली कि पूनम कुछ भी हो जाए तुमसे हो सकता है, तुम कर सकती हो। और इवन मैं आपको बता दूं, सर ने ग्रुप में पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाला, वो पूरा 9-9 हजार का पेमेंट लेती है। पूरे हॉट क्लाइंट्स पे काम करती है। लोग कहते हैं ना कि मैम हॉट क्लाइंट्स पे कोई नहीं जुड़ता। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। हम उनको कैसे बताते हैं सबसे ज्यादा मैटर ये करता है। अगर आप किसी से जाके बोलोगे यार भाई मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, आप स्टार्ट कर लो, इसमें आपको पैकेज खरीदने पे प्रॉफिट होगा, सेल करने में प्रॉफिट होगा, नहीं। आप एग्जैक्टली बताओ ना, हमें पैकेज बाय क्यों करना है, इस पैकेज को बाय करने के बाद में आखिर हमें कंपनी प्रोवाइड क्या करती है। उस कंपनी को प्रोवाइड करने के साथ पैकेज को खरीदने के साथ साथ कंपनी में प्रोवाइड करती क्या करती है, और साथ में इनकम कैसे देती है। जब तक आप उनको ये चीजें क्लियर नहीं करोगे तो कोई भी पर्सन हो हर्ट क्लाइंट में वो कैसे ही क्लोज होगा। क्योंकि हर्ट क्लाइंट में अगर आप किसी पर्सन को प्लान दिखा रहे हो तो वो आपको ही जानेगा। आप ही उसके पास में गए हो। ये वो ये नहीं जानेगा कि सक्सेस मन प्लेटफॉर्म या क्या है, किस बेसिस पे रन कर रही है, क्या इसका कमीशन, ये नहीं जानेगा। सेम उसी तरीके से पूनम ने भी करके रिजल्ट क्रिएट किया। अभी मैं आपको बता दूं, उसका 2-3 दिन में 1 लाख भी कंप्लीट होने वाला। सोचो एक महीने में उसने 1 लाख की इनकम जनरेट की।
तो देखो पॉसिबल हर चीज होती है, अगर आप एक बार सोच लो ना तो वो चीज आप कर सकते हो। राइट। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपने 90,000 का आपको टारगेट दिया गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार कैसे होगा। सबसे पहली चीज है आप अपने टारगेट को ब्रेक करो। टोटल टारगेट कितना है? 90,000 का टारगेट है। उसको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे उसको ब्रेक करो। अगर एक महीने में मान लो, अगर आपके पास में अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मैं बोलूंगी टोटल 4 महीने का टाइम है। मैं बोलूंगी आप अपने आप को 3 महीने का टाइम दो, मत सोचो 4 महीने का, क्योंकि जो पर्सन ये सोचता है ना कि मेरे पास में 4 महीने का टाइम है, 5 महीने का टाइम है, फिर वो स्टार्टिंग में कंफर्ट में बैठा रहता है, एट द एंड जब टाइम पास आता है तो उसके होता नहीं है, फिर वो गिव अप करने की सोचता है, यार चलो कोई दिक्कत नहीं, इस ट्रिप पे नहीं जा पाए तो कोई अगले ट्रिप पे चले जाए, और फिर ऐसे करते 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 वो लाइफ में वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जो चीजें सोच रखा होता है। फिर उनको यार लगता है यार मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा विजन क्लियर है कि हमें पैसे कमाने, लाइफ में आगे बढ़ने, कोई भी टारगेट हो हमें उसे पहले अचीव करना है। हमेशा पहले अचीव करने की सोचो। राइट। तो अपने टारगेट को मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और सॉरी, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और डेली बेसिस पे उसको डिवाइड करो कि हमें 1 मंथ में कितनी इनकम करनी है। लाइक अगर 1 मंथ में आप 30,000 की इनकम को हिट करना चाहते हो, तो आपको एक हफ्ते में कितनी इनकम करनी है, हर दिन कितनी इनकम करनी है। अगर आप टारगेट को डिवाइड करके करोगे ना, लिटरली बता दूं, आप बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लो। अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बता दूं, मैंने 10 दिन के अंदर 90,000 किया था। 10 दिन के अंदर मैंने मीटअप क्वालिफाई किया था। अब ये कैसे किया? मैंने पर डे का टारगेट लिया था, कुछ भी हो जाए मुझे 10,000 की इनकम हर दिन करनी है, मतलब 10,000 प्लस की इनकम करनी है। कभी मेरे से 15,000 होता था, कभी 20,000 होता था, कभी 10,000 होता था, कभी 6,000 भी होता था, कभी 25,000 भी हो जाता था, कभी 25,000 भी हो जाता। ऐसे करके मैंने विद इन 10 डेज के अंदर अपना मीटअप क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने टारगेट को डिवाइड कर रखा था, और जिस दिन मैं टारगेट को अचीव करती थी उस दिन मैं टिक करती थी। और आप क्या करते हो? माइंड में लेके सारी चीजें करते हो, और इस वजह से आप नहीं कर पाते हो। माइंड माइंड में लेके आपको सारी चीजें नहीं करनी है। राइट। आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचो कि सब कुछ माइंड में लेके चले, माइंड में लेकर चलने से अपने आप हो जाएगा, नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरी नोट्स आप देखोगे आपको फील होगा यार मैम सच में कैसे बिजनेस करती है। मेरी लर्निंग की नोट्स अलग है, और जिससे मैं बिजनेस करती हूँ उसकी नोट्स मेरी अलग है। मुझे कब कहाँ पे क्या सीखना और किससे क्या सीखना है, क्या सीख के क्या नोट डाउन करना है, उसकी मैंने नोट्स अलग बना रखी है। और किस डायरी से मैं दिन भर बिजनेस करती हूँ, किससे फॉलोअप करना है, किसकी क्लोजिंग करना है, किसको मीटिंग्स प्रोवाइड करना है, किससे पेमेंट लेना है, उसकी नोट्स मैंने अलग बना रखी है। तभी जाके मैं काम कर पा रही हूँ। राइट। तो आपको माइंड में लेके सारी चीजें नहीं करनी। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके पास में 90,000 का टारगेट है, राइट, मैं बोल रही हूँ 90,000 का टारगेट, उसके बाद अगर आप हर दिन भी कमाना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगी। आप अपने टारगेट को पहले मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे डिवाइड करो। अगर एक महीने का टारगेट आप 30,000 ले रहे हो, तो 30,000 लेने का मतलब हर दिन आपको 1,000 रुपए की इनकम करनी है। हर दिन आपको 1,000 की इनकम करनी है ना? एक हफ्ते में मतलब 1 वीक में 7 डेज होता है, 7 डेज के अंदर आपको 7,000 की इनकम एनी हाउ एनी कंडीशन करनी है। और इवन ये चीजें पॉसिबल भी है, आप कभी एडवांस भी सेल कर सकते हो, कभी ब्रांडिंग भी सेल कर सकते हो, कभी प्रीमियम भी सेल कर सकते हो। प्रीमियम सेल करोगे तो 6,000 कमीशन आपके पास में एक बार में आता है। और जिस दिन आप उस चीज को अचीव करो ना, उस पे आप टिक करो, उस पे आप टिक करो। आपको खुद एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा, और फिर ये होगा यार नेक्स्ट डे मुझे इससे अच्छा करना है। क्योंकि देखो खुद का कंपटीशन खुद से रखोगे ना, तभी जाके आगे ग्रो कर पाओगे। अगर खुद का कंपटीशन मेरे से रखोगे, अश्विनी सर से रखोगे ना, तो फिर हमेशा डिमोटिवेशन आएगा। मैं आपको बता दूं, मैं कभी नहीं देखती कौन मेरे से आगे, कौन मेरे से पीछे है, कौन मेरे बराबर चल रहा है, ये कभी मैंने नहीं देखा। मुझे अपनी बस अपनी ग्रोथ पे फोकस होती है। मेरे टीम में क्या कर रहा है, मेरे क्रॉस लाइन में कौन क्या कर रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता होता है यार मुझे आगे जाना है, मुझे अपनी लाइफ में अचीवमेंट करनी, और मेरा केवल और केवल फोकस उस पे होता है। कौन क्या कर रहा होता है मुझे इस बात से फर्क नहीं। और आपका भी जब फोकस केवल खुद पे होगा ना, तभी जाके कर पाओगे। राइट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने टारगेट्स को डिवाइड करना है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जो कि इस बिजनेस का एक डिफेंस है। इस बिजनेस का एक बेसिक है। इसके बिना अगर आप सोचोगे कि हम इनकम कर ले, 90,000 का टारगेट अचीव कर ले, कभी पॉसिबल नहीं है। आप कॉल सेंटर में जो पर्सन जॉब करते हैं वो एक एक दिन में 100 100 200 कॉल करते हैं, केवल कितने के लिए? महीने की सैलरी उनकी कितनी होती है? 8,000, 10,000, मिनिमम 12,000, मिनिमम 15,000, उससे ज्यादा नहीं होती है। और एक एक दिन में उनको 100 100 200 कॉल करने के लिए कहा जाता है।
एक एक दिन में। और सोचो अगर हम यहाँ पे, मैं वही सोचती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 200 कॉल कर लूँ भाई, एक दिन में मैं 1 लाख कमा लूँ। 200 कॉल अगर मैं एक दिन में कर लूँ तो मैं एक दिन में 1 लाख कमा लूँ। बट ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना। हम भी तो इंसान, पॉसिबल है सारी चीजें, वो एक लेवल की ब्रांडिंग होती है जहां से लोग खुद हमारे पास में अपने आप आते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, आज मेरे पास में लोग आते हैं, तो मेरे को जो पर्सन खुद से आते हैं तो उनपे मुझे थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से मैसेज किया, कहीं ना कहीं मेरी ब्रांडिंग देखी है, मेरी अचीवमेंट उन्होंने देखी, तब जाके मुझे मैसेज किया। तो उनको क्लोज करना मेरे लिए बहुत आसान होता है। और जो ऐसे पर्सन आते हैं ना, मैं आपको बता दूं, 99.9% पीपल ऐसे होते हैं जिनको मैं प्रीमियम से ही ज्वाइन करती हूँ। ऐसा नहीं कोई एडवांस ब्रांडिंग कुछ नहीं, डायरेक्टली मैं प्रीमियम से करती हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेरी ब्रांडिंग कर देखी और इवन मेरी अचीवमेंट्स भी देखी है। तो ये सेम चीजें पॉसिबल होता है। आप एक दिन में 1 लाख भी, मतलब बोलोगे 1 लाख छोड़ दो अभी, 50,000 भी छोड़ दो, 20,000 भी पॉसिबल है, 10,000 भी पॉसिबल है, लेकिन ये चीजें कल से होगी। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करनी पड़ेगी। राइट? इस बिजनेस का जो वेपन्स है वो डेली का डेली आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, हर दिन नए लोगों से कनेक्ट करना है। आप लिमिटेड पर्सन के साथ में बिजनेस करोगे तो कभी आपकी सेल्स ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतनी अच्छी आपकी सेल्स निकलेगी। तो आप कभी लिमिटेड पर्सन के साथ में बिजनेस मत करना। हर दिन नए लोगों से कनेक्ट करो। राइट? हर दिन नए लोगों से आप कनेक्ट करो। सिर्फ पुराने लीड्स पे डिपेंडेंट मत रहो, यार मैंने 10 लीड्स लेके आई थी, मैंने 10 लोगों से ऐड रन करा लिया, एक दिन 200 रुपया फंड का ऐड करके 20 लीड कलेक्ट कर ली, और उसी 20 लीड पे आप पूरे महीने निकाल दो। उसी 20 लीड पे आप पूरे महीने निकाल दो। फिर ये होता है कि यार इसने मेरे को मना कर दिया, इसने मेरे को मना कर दिया, फिर 2 लोग मना कर दे तो पूरा आप हफ्ते बैठ के सोचते हो। जिसकी वजह से अगर आपकी इनकम होती है ना, आपकी ग्रोथ होती है। और मेरी इनकम हर दिन इसलिए होती है क्योंकि मैं हर दिन नए लोगों से कनेक्ट करती हूँ। मैं पुराने लोगों को कभी सामने से मैसेज नहीं करती। इतना करती हूँ, उनको अपना नंबर सेव करा देती हूँ। 70 to 80% पीपल इसी आपका वहीं पे काम हो जाता है जब आप अपना नंबर सेव करा देते हो। राइट? तो रोज नए लोगों से कनेक्ट करो, उसके साथ साथ पुराने लोगों पे डिपेंडेंट मत रहो। हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ में लीड जनरेट करो। देखो, हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ में लीड जनरेट करोगे ना, तभी जाके आपका जो है सेल्स क्लोजिंग वो बढ़ेगा। राइट? थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। है ना? इंटरेस्टेड पीपल को प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग उनकी करो, प्रॉपर उनको प्लान दिखाओ, प्रॉपर उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ। ऑनेस्टली उनको सारी चीजें क्लियर करो। ऐसा नहीं डायरेक्टली आप केवल पैकेज पैकेज की बात करो कि हाँ सर हमारे में यहाँ पे ये पैकेज है, इस पैकेज को आप ले लोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, इस पैकेज को आप ये ले लोगे तो आपको इतना बेनिफिट, इतनी इनकम मिल जाएगी। नहीं, आप बिल्कुल ऑनेस्टली उनको सारी चीजें क्लियर करो। जब तक सामने वाला पर्सन खुद से सेटिस्फाई ना हो ना, तब तक आप उनको सारी चीजें क्लियर करो। इवन सामने से भी पूछो, सर अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हो तो पहले आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। मैं लिटरली बता दूं, किसी भी पर्सन से पेमेंट लेने से पहले मैं ये चीजें उनको पूछती हूँ, ताकि उनके माइंड में कोई डाउट ना रहे पेमेंट करने के बाद में। तो आप अपने बिजनेस को जितनी ऑनेस्टली करोगे, जितने ऑनेस्टली तरीके से उनको बताओगे ना, उतना अच्छा आपकी क्लोजिंग भी होगी, उतने ज्यादा लोगों से ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, और उतने ज्यादा लोगों से आपका कनेक्शन भी बिल्ड होगा। बिजनेस में मैं आपको बता दूं, केवल पैसे से रिलेशन नहीं होना चाहिए। बिजनेस में लोगों से रिलेशन होना चाहिए। आप अपने लोगों को जितना ज्यादा कमाओगे ना, उतना ज्यादा आपके पास पैसे आएगा। केवल कमाने के बारे में सोचोगे तो भाई, कमाने को तो 10 15 20 हजार 50 हजार आप इजिली कमा लो, लेकिन जिस दिन आप लोगों को कमाना स्टार्ट कर दिए ना, पैसा अपने आप अपने आपके पास चल के आएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ मैं? कि आपको बिजनेस में कभी पैसे कमाने पर फोकस नहीं करना है, आपको लोगों को कमाना है। और पर्सन, जो इंसान लोगों को कमाना सीख जाएगा ना, उसके पास पैसे अपने आप चल के आएंगे। क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा जो बिजनेस होता है ना, वो केवल और केवल ट्रस्ट पे चलता है। केवल और केवल ट्रस्ट पे चलेगा। आप एक बार 2 बार 3 बार करके किसी पर्सन को ज्वाइन कराओ, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं कमा पाओगे। लॉन्ग टर्म नहीं कमा पाओगे। तो कितना जान लो, बिजनेस में आप अपने ऑनेस्टली जितना ज्यादा दिखाओगे, जितना ज्यादा लोगों को ऑनेस्टली तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग होगी। राइट? केवल आपको ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करना, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी है कि हाँ, ये इस बिजनेस का पर्पस क्या है, इस बिजनेस का बेस क्या है, किस बेसिस पे ये रन कर रहा है, इसका प्लान क्या है। ये एक ईटेक प्लेटफॉर्म है, स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अपनी स्किल्स को सीखने के साथ साथ कैसे सोशल मीडिया का यूज करके इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे बाकी लोग कर पा रहे, कैसे मैं कर पा रही हूँ, ये सारी डिटेल्स उनको प्रोवाइड करो। क्लियर हो रहा है सभी को? मैं फिर से तीनों पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने टारगेट को डिवाइड करना है, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। उसके बाद हर दिन आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, हर दिन नए लोगों से कनेक्ट करना है।
पुराने लोगों पे डिपेंड नहीं रहना और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लीड जनरेट करना है। राइट, क्लियर हो रहा है सभी को? हर दिन आपको नए लोगों को कनेक्ट करना है। दूसरा, पुरानी लीड्स पे डिपेंड नहीं रहना। जिनको आपने प्लान दिखा दिया ठीक है, उनके पीछे मत पड़ो, वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, तो उनको छोड़ दो। अगर वो बोलते हैं सर नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ओके बोल के छोड़ दो। वो आपका स्टेटस देखते देखते खुद मैसेज कर देंगे। साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में आपको लीड जनरेट करना है। उसके साथ साथ अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो ऑनेस्टली प्लान दिखाओ, कभी भी केवल पैसे के पीछे नहीं कि भी जल्दी से क्लोजिंग हो जाए, जल्दी से पैसे दे दे, केवल ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करना है आपको। उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दो। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ उनके डाउट्स भी क्लियर करो। डाउट्स क्लियर करने के साथ साथ उनसे रिलेशन भी बिल्ड करो, क्योंकि रिलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर कोई पर्सन आपको आज मना करके जाएगा ना, वो एक हफ्ते बाद आपको खुद मैसेज करेगा कि हाँ मैम मुझे अभी स्टार्ट करना है। लेकिन वहीं पे अगर आप उसके हाथ धोके पीछे पड़ जाओगे ना, तो वो आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। जो आपके साथ स्टार्ट करने वाला भी होगा वो नहीं करेगा। राइट। फोर्थ पॉइंट, फॉलो अप, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस बिजनेस में। राइट। जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उनका प्रॉपर फॉलो करो। जो पर्सन खुद से मैसेज करते, जो इंटरेस्ट दिखाते, बट कुछ डाउट की वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाते, या फिर वो आपसे ये बोलते हैं कि हाँ सर सोच के बताएंगे, हाँ मैम सोच के बताएंगे, थोड़ा डाउट है, हेजिटेट होते हैं ना, तो उन पर्सनस को आप प्रॉपर उनका फॉलोअप करो। उनको सारी चीजें क्लियर करो। इवन अगर वो स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर जॉब पर्सन, उनसे रिलेटेड उनको एग्जाम्पल शो करो कि सर आप देख सकते हो, मैम आप देख सकते हो। इवन आप जो भी लाइक प्लेन दिव्या आरती नाम ले सकते हो कि दिव्या आप देख सकते हो कि आपकी एज के स्टूडेंट अगर मेरे साथ में रह के कमा सकते, इवन आप भी कमा सकते हो। राइट। क्योंकि देखो बोलने से ज्यादा लोग देखने पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो टेस्टिमोनियल आपके पास में होनी चाहिए, है ना। लोग बोलने से ज्यादा देखने पे ट्रस्ट करते हैं। अब मैं आपको बोलूंगी यार मैंने 19,60,000 कमाए, क्या आप भरोसा करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर आप खुद जाके लीडर बोर्ड पे चेक करोगे कि हाँ मैंने बोला है, तो आप जाके चेक करोगे, आपको दिखेगा तो फील होगा कि हाँ यार मैंने सच में किया है। हम जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उन्होंने 5 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, अगर वो आप किसी को बताते हो क्या उनको ट्रस्ट होता होगा? नहीं। लेकिन अगर आप उनको वही चीजें दिखाते होगे तब जाके उनको ट्रस्ट होता होगा। राइट। तो सेम उसी तरीके से जो पर्सन इंटरेस्ट शो करते हैं ना आपके बिजनेस में, बट कुछ डाउट की वजह से वो आपको से टाइम मांगते हैं या फिर आपसे टाइम लेने की कोशिश करते हैं, तब उनका प्रॉपर फॉलोअप करो। राइट। हर लीड को बराबर मैसेज मत किया करो, है ना। जैसा लीड है उसको वैसे मैसेज करो। अब सबको मैसेज मत करो, हेलो सर कैसे हो आप, आपने क्या सोचा, क्या सोचा, क्या सोचा, क्या सोचा, ऐसे करके सभी को मैसेज करता नहीं। जैसा लीड है उसको वैसे मैसेज करो। सेम मैसेज कभी मत करना किसी को। बहुत सारे पर्सन ये मिस्टेक करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं, है ना, और एक ब्रॉडकास्ट में 200-300 पीपल्स को ऐड कर लेते हैं, और एक ही मैसेज वो सब में ट्रांसफर कर देते हैं। एक ही मैसेज वो एक बार में सबको ट्रांसफर कर देते। फिर क्या होता है उसमें से कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि आइंदा से मुझे मैसेज मत करना। कुछ ऐसे होते हैं जो ब्लॉक करके चले जाते हैं। कुछ होते हैं कि ब्रॉडकास्ट को ही ब्लॉक मार देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। तो सेम मैसेज कभी भी लीड्स को नहीं करनी चाहिए। मैं तो बोलूंगी अपने आप अगर अपना नंबर सेव करा दिए ना, तो तुम्हारा 80 to 90% काम वहां पे आसान हो जाता है। सामने से कभी लीड को मैसेज मत करना। मैं नहीं करती। अगर कोई पर्सन एक बार मेरे को निगेटिव रिस्पॉन्स कर दिया, मतलब ये बोल दिया कि मुझे नहीं करना है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनको सीधा बोलती हूँ रीजन बताओ। रीजन भी नहीं पूछती, मैं सीधे बोलती हूँ ओके। सिंपल सा रिप्लाई ओके। उनको ऐसा फील होने ही नहीं देती केवल तुम ही हो मेरे पास में। उनको मैं ऐसा दिखाती हूँ तुम आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मेरे पास में लोगों की कमी नहीं है। आप उनको ऐसा फील कराओगे ना, वो आपको खुद रिस्पॉन्स करे। लेकिन वहीं पे आप पूछने पीछे पड़ जाओ कि नहीं रीजन बताओ, कोई डाउट्स है तो क्लियर करो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मैं आपको क्लियर करूंगा। नहीं, ये चीजें करोगे तो उसको इतना समझ में आ जाएगा ये मेरे से बस पैसे की बातें करेगा और पैसे के लिए मेरे से पीछे पड़ रहा है। ये चीजें मत करो। और ये चीजें देखो तभी होगा अगर आपके पास में अनलिमिटेड पर्सन होंगे ना, तो आपके पास में खुद इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोगों से पूछो ये चीजें। तो इसलिए बोल रही हूँ, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना उतनी अच्छी इनकम होगी। राइट। अब कभी भी देखो मैं आपको एक चीज में आपको बता दूं, कभी भी आपको किसी भी पर्सन से ना इनडायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करने। इवन आपको इनडायरेक्टली उनको रिप्लाई भी नहीं करनी। जैसे बहुत सारे पर्सन को मैंने देखा, अगर कोई बोल देते हैं ये सब बिजनेस कुछ नहीं होता है, फेक है, फ्रॉड है, यहाँ से पैसे नहीं आते, तो उनका सीधा रिप्लाई होता है आप पैसे कैसे बोल सकते हो, इतने सारे लोग कमा रहे हैं, कंपनी फ्रॉड होती तो क्या हम काम करते, हमने भी तो पैसे लगाए। भाई तुमने लगाए, तुमने अपनी मर्जी से लगाया, लेकिन वो लगाए वो अपनी मर्जी से लगाएगा ना, तो आपको उसको ऐसा रिप्लाई करना ही नहीं है। सिंपल सा और शॉर्ट में रिप्लाई करो तो हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज से कुछ टाइम पहले जब मेरे पास में भी अपॉर्चुनिटी आई थी, सेम मैं भी आपकी तरह सोचती थी। मैंने भी अपने स्पॉन्सर को सेम यही लाइन बोली थी कि सर ये सब कुछ नहीं होता है, फालतू का काम है, जब इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कर पाऊंगे। ये मेरे चाचा ने भी किया था, मेरे मौसा ने भी किया था। एक मिनट रुकना।
राइट, क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है सभी को? एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप करना, सभी लोग फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करो। यस मैम। राइट, तो आपको कभी भी किसी भी पर्सन को इनडायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं करने हैं, मतलब इनडायरेक्टली आंसर नहीं देना है ना? अगर वो ये बोलता है कि नहीं सर मेरे पास पैसे नहीं है हम नहीं करेंगे, तो ये आपको वहां पे ये नहीं बोलना अच्छा पैसे नहीं है, 10 से 15 हजार का फोन चला रहे हो उसके लिए पैसे है, हर महीने 400 का रिचार्ज करा रहे हो, उसके लिए पैसे है, लेकिन बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। उनको बोलो सर देखो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप आपके पास पैसे नहीं है तभी आप हमारे पास में, अगर आपके पास पैसे होते तो आप मेरे पास में नहीं आते, है ना? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस में अगर आप किसी भी पर्सन का ईगो हर्ट करके उससे पैसे लोगे ना, तो या तो सामने वाला पर्सन सेटिस्फाई नहीं होगा या तो आप खुद नहीं होगे, है ना? वो इन्वेस्टमेंट तो कर देगा, फिर वही होगा 2 दिन बाद आपको पता है उसका रिप्लाई क्या होता है। मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बाकी आप समझ गए होगे उसका बाद रिप्लाई क्या आता है। तो सामने वाले पर्सन का कभी भी ईगो हर्ट नहीं करना, क्योंकि देखो आज के टाइम पे सभी अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, इवन मैं भी सुनना पसंद करती हूँ। मुझे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अब वो चीजें तभी जब वो चीजें मैंने की और डिजर्व करती हूँ, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट मैंने बोल दिया तारीफ करो तो बस मीटिंग के बाद हाँ मैम आपने बहुत अच्छी मीटिंग दी बहुत इंस्पायर, ऐसा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो चीजें मैंने की अगर वो चीज मैं डिजर्व करती हूँ तो वो सुनना पसंद है, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। तो सेम उसी तरीके से लीड्स भी होती है। लीड्स आपसे तभी कनेक्ट होती है ना जब आप उनसे प्रॉपर कनेक्शन बनाते हो, उनके जैसी बातें करते हो, उनको जैसा जैसा पर्सन है उनको वैसा फील कराते हो, इवन अपने आप से कंपैरिजन करते हो। सबसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप किसी भी लीड को प्लीज क्लोज करना चाहते हो ना, तो जो पर्सन वो बोल रहा है उसको ये मत बोलो कभी भी कि हाँ सर आप गलत बोल रहे हो, उनको बोलो कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है, ऐसा मैंने भी किया है, ऐसा मैंने भी बोला था, बट आज देखो, अगर आज मैं इतनी अच्छी अचीवमेंट कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में वो डिसीजन लिया है तब जाके कर पा रही हूँ, ऐसे नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी आपकी तरह बैठ के सोचती थी, मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया केवल सोचने में, बट आज मेरी लाइफ का लिया गया एक डिसीजन मेरी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो, पैसा सब कमाना चाहते हैं, पैसा सबके पास में होते हैं, हम नहीं बोलेंगे कोई और बोल के निकालेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन जब तक आप उनको क्लियर नहीं करोगे, जब तक उनके डाउट्स को आप समझोगे नहीं, जब तक उनसे आप प्रॉपर रिलेशन नहीं बिल्ड करोगे, तब तक जाके आप उनको क्लोज नहीं कर पाओगे। राइट, क्लियर हो रहा है सभी को? तो मैं वही बोलूंगी आपको कि टारगेट अचीव करना बहुत आसान है, अचीव ना करना बहुत आसान भी नहीं है, समझ पा रहे होगे। और तीसरी चीज मैं आपको लास्ट पॉइंट के बारे में बता दूं, बिजनेस में कभी इनएक्टिव होने की कोशिश मत करना। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, सभी लोगों ने 9,000 इन्वेस्टमेंट किया होगा, जिन्होंने प्रीमियम से स्टार्ट किया हो सच बता रही हूँ मेरी तरह ग्रो कर सकते हो। राइट, तो मैं आपको बता दूं बिजनेस में कभी इनएक्टिव होने की सोचना मत, क्योंकि जो पर्सन ये मन के हिसाब से काम करेगा कि आज मन कर लिया काम कर लिया अब 2 दिन आराम कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि 30,000 का अगर आप महीने का टारगेट ले रहे हो तो हर दिन 1,000 रुपए की इनकम करनी है। अब चलो 1,000 रुपए की इनकम आप एक बार में प्रीमियम सेल करके 6,000 कमा ले तो आप 6 दिन आराम कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही पीछे करोगे। बिजनेस में कभी इनएक्टिव होने की सोचना मत, आपको हर दिन एक्टिव रहना है, आपको हर दिन अपने स्टेटस पे एक्टिविटी शो करनी है ताकि लोगों को दिखे कि हाँ, आप सच में कुछ अलग कर रहे हो, सच में आप बिजनेस कर रहे हो। इवन जो ट्रेनिंग, एक सेकेंड, इवन जो ट्रेनिंग्स हो रही है, जो भी मीटिंग्स हो रही है जिसमें आपको जो सारी चीजें सिखाई जा रही है, उस हर मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करो। डजेंट मैटर कि आपको ये सारी चीजों की नॉलेज है, मैं भी तो बैठती हूँ भाई। अब मैं ये सोच लूँ भाई मैंने 19,60,000 कमा लिया, मैं क्यों सीखने जाऊँ इससे, मैं क्यों सीखने आऊँ राज से, मैं क्यों सीखने आऊँ किसी से, मैं क्यों सीखने आऊँ सुनी सर से, मुझे तो सारी चीजें आती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर पर्सन से हमें कोई ना कोई एक पॉइंट सीखने को मिलती है जो हमारे बिजनेस में ग्रो कर ले जाते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रो कर ले जाते हैं। तो कोई भी मीटिंग्स हो ना, हर मीटिंग को टाइमली अटेंड करो, उसके साथ साथ उस मीटिंग का इवन प्रमोशंस भी करो ताकि बाकी लोग जो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं, उनको भी ये दिखे कि हाँ यहाँ पे पैसे कमाने के साथ साथ सिखाया भी जाता है। अगर ये चीजें आप प्रमोट नहीं करोगे ना तो फिर ये लोगों को लगेगा यार यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो इवन आपको ये भी करना है कि यहाँ पे लोगों को दिखाना भी है कि हाँ यहाँ पे पैसे कमाने के साथ साथ सिखाया जाता है। और जिनका आप मतलब जिनको आप प्लान दिखा रहे हो उनका टाइमली आप फॉलो अप लो। ऐसा नहीं, अगर वो जो पर्सन बोल रहा है कि हाँ सर कॉल पे बात कर सकते हैं, आप उनको बोलो ठीक है मैं आपको कॉल करती हूँ, और वो कॉल आप 2 दिन बात करो, ये कंफर्ट आपके बिजनेस को खत्म करता है। और इवन मैंने बहुत सारे पर्सन को देखा भी है, मैं पूछती हूँ कि आप इनको फॉलो अप आप कल ही लेने वाले थे बट आपने आज क्यों लिया? सॉरी मैम एक्चुअली वो थोड़ा बाहर जाना पड़ गया, मेरी तबीयत नहीं सही थी, सर में दर्द था,
घर वाले ये काम के लिए बाहर भेज दिए थे इसलिए नहीं बोल पाए। और क्या पता अगर उसने सेम डे बात कर लिया होता तो उसकी ब्रांडिंग की क्लोजिंग भी हो सकती थी, प्रीमियम की भी हो सकती थी, 6,000 कमा भी सकता था, 3200 कमा भी सकता था, बट कमाया कितना? एक भी रुपए ने कहीं कमाया ना। कहीं ना कहीं किसका लॉस हुआ? ना मेरा हुआ ना आपका हुआ। राइट? ना मेरा हुआ ना आपका हुआ, सीधा सीधा उसका लॉस हुआ। तो बिजनेस में कभी भी इनएक्टिव होने की मत सोचना। अगर चाहते हो कि 90,000 का टारगेट क्वालिफाई करो, उसको अचीव करके मनाली ट्रिप पे जाओ, तो उसके लिए आपको नवंबर लास्ट तक प्रॉपर एक्टिव होना पड़ेगा। मैं नवंबर लास्ट के भी छोड़ दो, मैं बोलूंगी कि ये मत सोचना है कि अभी नवंबर लास्ट तक हमारे पास में टाइम। आप अपने आप को जितना टाइम हो उससे कम टाइम देने को सोचो। ये सोचो कि हमारे पास में अक्टूबर तक का टाइम है। अगर अक्टूबर से पहले मैंने मीटअप को क्वालिफाई नहीं किया तो हम मनाली ट्रिप पे नहीं जा सकते। और लिटरली बता दूं, अब ये मत सोचना कि कंपनी ने हमें ट्रिप प्रोवाइड किया घूमने के लिए, क्या खुद के पैसे से भी घूमने जा सकते? तो वो खुद के पैसे से बिल्कुल जा सकते, लेकिन वो कब जाओगे वो तुम्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन अगर एक टीम के साथ में जाते हो और वहां पे एक इंजॉयमेंट करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, उनके माइंडसेट के बारे में जानते हो, उनके बिजनेस करने का तरीका जानते हो, उनसे नॉलेज लेते हो ना, आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है। आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आता है बिजनेस करने का, आगे बढ़ने का। मैं आपको बता दूं, मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, हर बार मेरी टीम से लोग मीटअप में आते हैं और इवन वो आने के बाद भी एक अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कंटेंट भी होते हैं, ट्रॉफी होती है, प्रमोशन करने के लिए कंटेंट होते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए, जिससे बाकी लोगों को भी लगता है हाँ यार ये बिजनेस रियल है। जो पर्सन उनको मना कर रखे होते हैं कि यार इस सब में कुछ नहीं होता है, फालतू के काम है, इवन उनकी अचीवमेंट देखने के बाद में उनको फील होता है यार सच में इसने किया है। तो ट्रिप हमारे लिए केवल घूमने के लिए नहीं होता है, वो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक वेपन्स होता है, जिसके थ्रू अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। इवन जो मीटअप में है वो खुद भी फील कर पा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, हर बार मैं मीटअप को मतलब हर बार कंपनी ट्रिप लॉन्च करती हूँ, हर बार मैं टॉप 1 पे आती हूँ, इवन हर बार मैं अचीव भी करती हूँ। कैसे कर पाती हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास में जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनको मैं बताती हूँ हाँ मैं यहाँ पे जाने वाली हूँ अचीव करके, तो उनको लगता है यार मैम ऐसे ही बोल रही जाएंगे नहीं, और फिर जाने के बाद उनको फील होता है यार सच में इन्होंने गया, इनको अचीवमेंट मिली है, इनकी इनकी अचीवमेंट की ट्रॉफी इनके हाथ में है, तो मतलब रियल बिजनेस है। फिर वो खुद से मैसेज करते हैं कि हाँ मैम मुझे आपके साथ में स्टार्ट करना है, मुझे आपकी तरीके से अचीवमेंट करनी है। तो देखो मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में कि इस बिजनेस में लोग बोलने से ज्यादा देखने में ट्रस्ट करते हैं, दिखाने में ट्रस्ट करते हैं। हमें बोलने को बोल दो कि यार मैंने 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, एक 1 CR कमाई, तो 1 CR कमाने के लिए दिखाना भी तो पड़ेगा ना। बट मैं बोल रही हूँ मैंने 19,60,000 कमाया, ये जान भी नहीं, इवन आपने देख भी रखा है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी सारी अचीवमेंट की, आपने देख भी रखा, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट भी होगा। राइट? तो इतना जान लो इस बिजनेस में कि आप अपनी सेल्फ की ब्रांडिंग जितनी ज्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग्स होगी, उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो हर दिन आपको नए लोगों से कांटेक्ट करना है, पुराने लोगों पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है ना? पुराने लोगों पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना, हर दिन आपको नए लोगों से कांटेक्ट करना है, उसके साथ साथ बिजनेस में कभी भी इनएक्टिव नहीं होना है। ये चीजें आप अपने सर पे कहीं भी सामने दिख जाए तो ये चीजें लिख लो कि बिजनेस में हमें कभी भी इनएक्टिव नहीं होना है। हर दिन एक्टिवली काम करो, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, डजेंट मैटर। अब एक्टिव रहने का मतलब नहीं, मैम ने बोला एक्टिव रहना है तो घूमते घूमते रील चला लो, रील पोस्ट कर दो, किसी की स्टोरी पे जाके कमेंट मार दो, ऐसा वाला नहीं। फोकस एक्टिव रहना है, मतलब अगर आपको 1 घंटे बिजनेस को देना है तो देना है, और इसी 1 घंटे में अगर आपने 5 लोगों का फॉलोअप लेना है तो लेना है, 5 नए लोगों से कनेक्शन बनाना है तो बनाना है। इसका एक्टिव रहने का मतलब इसको कहते हैं। एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि मैम ने बोला एक्टिव रहने के लिए तो हम कहीं से भी रह के एक्टिव रह लें। उस लेवल की आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको फोकस्ड वर्किंग करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। राइट? अभी क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट्स है? किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। एक सेकंड, इतने सारे चैट आ गए। मैम आप कैसे कर लेते हो? अभी मैंने सब यही बताया कि मैं कैसे करती हूँ। सिंपल सा है, मैं बिजनेस में कभी इनएक्टिव नहीं होती, मुझे बुखार भी होता है, सर दर्द भी होता है, तो भी जाके मैं काम करती हूँ। मेरा फेस देख के आपको पता चल रहा होगा मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको मीटिंग दे रही हूँ। थोड़ा उतरा उतरा सा चेहरा लग रहा होगा मेरा, लेकिन फिर भी मैं मीटिंग दे रही हूँ। राइट? तो बिजनेस में कभी इनएक्टिव होने की मत सोचना, अगर सच में ग्रो करना चाहते हो तो।
बस यही रीजन है मेरी ग्रोथ का, और कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है कि हाँ मतलब मुझे कहीं और से इनकम आती है, ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। जो काम आप करते हो वही सेम काम मैं भी करती हूँ। राइट। ठीक है मोहित, आप बताइए क्या डाउट है आपके। मैम खुद की ब्रांडिंग कैसे, खुद की ब्रांडिंग कैसे करते हैं? सिंपल, जैसे आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो मैं खुद की ब्रांडिंग कैसे करती हूँ, है ना। वहां पे आप जाके देखो, हर दिन अपने कंटेंट को पोस्ट करो, अपनी अचीवमेंट शो करो, अपनी लाइफ स्टाइल शो करो, टीममेट की अर्निंग शो करो। अगर एक ही चीज को आप बार बार लोगों को दिखाओगे ना, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखेगा यार सच में इस पर्सन के पास में पैसे आ रहे हैं, तभी जाके ये एक ही चीज को डेली प्रमोट कर रहे हैं। वही वही अगर आप नहीं करोगे तो उनको भी लगेगा यार ये सब कुछ नहीं होता, फालतू का काम है। राइट। ज्वाइनिंग करने के कितने दिन क्लाइंट, सत्य में आपका क्वेश्चन समझे नहीं। मेरी इंस्टा आईडी मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तेज उनसे टारगेट स्टार्ट किए थे। कोई इशू नहीं है, अभी आपके पास में टाइम, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। किसी के पास मेरी अगर इंस्टा आईडी हो ना, तो मुझे यहाँ चैट बॉक्स में सेंड कर देना, मैं लोगों को सेंड कर देती हूँ। मुझे मेरी पहचान बनानी है एंड पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। सिंपल सा है, आप डेली कंटेंट डालना स्टार्ट करो, है ना। इंस्टाग्राम पे सुबह शाम 2 कंटेंट पोस्ट करो, साथ में स्नैपचैट पे करो, यूट्यूब पर करो, जो भी चीज आप सोशल मीडिया में यूज कर रहे हो उसको करो आप। राइट। इन सबको प्रूव कर सकूं, सबसे मिलने के लिए, सबसे मिलने के, थैंक यू सो मच मैम। जस्ट अ मिनट। लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आ रही है, देखो मैंने बताया ना कि लीड जनरेशन की प्रॉब्लम में लाइफ में कभी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि स्नैपचैट मैं अकेले यूज नहीं करती, लिंक्डइन में अकेले यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम में अकेले यूज नहीं करती, यूट्यूब में अकेले यूज नहीं करती, है ना, फेसबुक में अकेले ही नहीं यूज करती। ये पूरी ऑडियंस है हमारे पास में, पूरी की पूरी लीड्स है हमारे पास में। दुनिया में हमें छोड़कर, हमारे मम्मी पापा को छोड़ के जितने भी लोग हैं सब हमारे लीड्स है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम रिप्रेजेंट उनको कैसे करते हैं। तो सिंपल सा काम है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नेक्स्ट लेवल की कर सकते हो। आप अपनी बातों को 1 सेकंड के अंदर हजारों लोगों तक पहुंचा सकते हो। अभी आप यही ऑफलाइन में किसी को प्लान दिखाने जाओगे तो आप एक को दिखा पाओगे, दो को दिखा पाओगे, ये बता पाओगे हाँ मैं ये बिजनेस करता हूँ। वही अगर आप सोशल मीडिया पे करते हो, सोशल मीडिया में 1 सेकंड के अंदर आप हजारों तक अपनी बातें को रख सकते हो। समझे, सोशल मीडिया की ये पावर होती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल भी करना आपको आना चाहिए। अगर आप बैठ के सोचते रहोगे कि हमारे कोई कंटेंट भी आके पोस्ट कर दे, तो भाई मैं नहीं आने वाली, क्योंकि मुझे भी तो करना है ना। मैं आपका कंटेंट भी आके पोस्ट करूंगी तो मैं खुद का कब करूंगी, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। राइट। एक मिनट हो गया बिल्कुल करने में। इतने सारे क्वेश्चन आ गए। कंटेंट के लिए एक बार आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। ये वीवो कौन है? अगर यहाँ पे इस मीटिंग में मुस्कान अगर आप हो तो मेरी एक बार इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे सेंड कर देना। आप यहाँ से जाके कंटेंट की हेल्प ले सकते हो। अच्छा, लाइफ चेंज करने के लिए, राइट। मेरे लाइफ का सपना, राहुल। राहुल मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बार अपनी इंस्टाग्राम लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट, वेट। एवरीवन का ऑप्शन है। एक मिनट रुकिए। मैं यहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ।
यहाँ पे एवरी ऑन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके आ गया। ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक आपको सेंड कर दी है। बाकी किसी को कोई डाउट्स है तो एक बार आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ओके आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। किसी को कोई भी डाउट्स होगा तो आप अपने स्पॉन्सर से भी कनेक्ट कर सकते हो, इवन हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। साथ में आप सपोर्ट टीम से भी हेल्प ले सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इस मीटिंग में जितने भी लोग हो, अगर मतलब अगर आप कोई भी क्लोजिंग करवाते हो, कोई भी आईडी लगवाते हो अपने स्पॉन्सर से, जो भी अमाउंट डिडक्ट होता है तो आप एक बार अपने सर से कहा, सॉरी अश्विनी सर से आप क्लियर करिएगा इसके लिए, और उसके साथ में आप सपोर्ट टीम से भी क्लियर करिएगा, राइट। आप मतलब इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, साथ में आप सपोर्ट टीम से भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी पर्सन अपनी आईडी डायरेक्टली लगवाता है या फिर अपने स्पॉन्सर के थ्रू लगवाता है, तो आपका कोई भी जो अमाउंट है डिडक्ट होगा, तो आप अपने सॉरी सर से कनेक्ट कर सकते हो, साथ में मेरे से या फिर सपोर्ट टीम से हेल्प ले सकते हो। ओके। बाकी किसी को कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लेना, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके। तो इस मीटिंग को अटेंड करें मैम, सारा एक डाउट कॉलिंग के थ्रू कैसे क्लियर होगा? मतलब मैंने समझे मोहित, आप क्या पूछना चाह रहे हो? एक मिनट मैम, बार बार इंस्टा आईडी सस्पेंड हो रही है। देखो, अगर ब्रदर आपकी इंस्टा आईडी बार बार जा रही है तो मैं बोलूंगी उसके लिए आपको न्यू फोन लेना पड़ेगा, जो कि मैंने किया था। मैंने केवल एक इंस्टा आईडी के लिए नया फोन लेकर आई थी। क्योंकि देखो, एक बार आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है ना, तो आप कितने भी अकाउंट बना लो वो बार बार जाएगा, राइट। तो आपको अपना न्यू फोन लेना है, उसके साथ में आपको अपनी ईमेल आईडी भी चेंज करनी है, साथ में आपको अपना मोबाइल नंबर भी चेंज करना है। मतलब आपको न्यू सिम लेने के साथ साथ आपको न्यू फोन भी लेना पड़ेगा, तब जाके आपका इंस्टाग्राम आपका रह पाएगा। अदरवाइज अगर आप सेम फोन में बनाओगे तो वो बार बार जाएगा, राइट। ओके। सो इस मीटिंग का टाइम भी ओवर हो रहा है, मैं इस मीटिंग को एंड करती हूँ। ओके। ऑल द बेस्ट एवरीवन।